गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट लाइफ पॉलिसी हमने थोड़ा सा केस समझा था। बेटा आज हम उसका ना प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे साथ बेटा हेडिंग लिखोगे। पहले हम डिस्कस करेंगे केस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। पहले हम केस डिस्कस करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। हेडिंग लिखो बेटा साथ साथ मेरे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बेटा एक बात याद रखना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ना जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको करने के बेटा 3 मेथड्स हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बेटा कितने मेथड्स हैं? बेटा 3 मेथड्स हैं। तीनों मेथड्स हम समझेंगे। सुनो, कौन कौन से 3 मेथड हैं। पहला, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम इज treated as an expense. Joint life policy premium is treated as an expense. ये पहला मेथड है बेटा। सेकंड मेथड है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज treated as an asset. जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज treated as an asset. ठीक है। और बेटा तीसरा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज treated as an asset and liability. Joint life policy is treated as an asset and liability. As an asset and liability. तो बेटा आपके ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के 3 मेथड्स हैं आपके पास। फर्स्ट है जिसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एक्सपेंस माना जाता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एक्सपेंस माना जाता है। तो छोटी छोटी बातें बताना, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या माना जाता है बेटा? एक्सपेंस। और क्योंकि एक्सपेंस है तो जाएगा बेटा पीएल की डेबिट साइड पे। एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? पीएल की डेबिट साइड पे। ठीक है। दूसरा मेथड है जिसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या माना जाता है बेटा? असेट। और असेट है तो जाएगा बेटा बैलेंस शीट की असेट साइड पे, तो जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पे। ठीक है। और तीसरा मेथड है जिसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी को असेट भी माना जाता है और लायबिलिटी भी, तो जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पे भी प्लस लायबिलिटी साइड पे भी। तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? पहले में जेएलपी को एक्सपेंस माना जाता है तो कहां जाएगा? पीएल में। दूसरे में जेएलपी को असेट माना जाता है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। और तीसरे में जेएलपी को असेट भी माना जाता है और लायबिलिटी भी, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे भी जाएगा और लायबिलिटी साइड पे भी। चलो कॉपी करो बेटा पहले इतना, फिर हम शुरू करते करना। बहुत ध्यान से बेटा मेरी बातें ना सब सुननी है जरा। कॉपी कर लो इतना। कर लिया बच्चे कॉपी? चलो मेरे साथ साथ ना बेटा एक क्वेश्चन पे भी आ जाओ। ये देखो मेरे साथ साथ बेटा इलस्ट्रेशन 7 पे आ जाओ।
इलस्ट्रेशन 7 देखो क्या है, रेड, white and black shared profits and losses in the ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2011 for 50,000, a premium of 3,000 being paid annually on 10 June. Surrender value of the policy on 31st December of various years was as follows: 11 की नील है, 12 की 900 है, 13 की 2000 है, 14 की 3600 है. Black retires on 15th April. Prepare ledger accounts assuming no JLP account is maintained. अच्छा बेटा, इस वाले क्वेश्चन को हम पहले करेंगे केस 1 से. इस वाले क्वेश्चन को हम पहले कौन से केस से करेंगे बेटा? केस 1 से. तो लिखो केस 1, लिखो हेडिंग. क्या था केस 1? केस 1 है जिसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को क्या माना जाता है? एक्सपेंस. जेएलपी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. चलो बेटा करना शुरू करते हैं. मेरे साथ साथ एक काम करो जरा, लेजर अकाउंट बनाओ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट बनाओ. थोड़ा बड़ा बनाना बेटा. जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट. चलो बना लो बेटा, फिर करना शुरू करते हैं. चलो बेटा मेरे साथ साथ ना बेटा, आप क्वेश्चन हम पढ़ना शुरू करेंगे, जरा सब ध्यान से सुनना बेटा. फर्स्ट लाइन पढ़ो पहले, फर्स्ट लाइन के आगे से. उसने कहा दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2011. तो रेड, व्हाइट और ब्लैक ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है. कौन से ईयर में? 2011 में. फॉर ₹50,000. ये पॉलिसी है 50,000 रुपए की. ये 50,000 बेटा पता है क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू. अ प्रीमियम ऑफ 3,000 बीइंग पेड एनुअली ऑन 10 जून. अब मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उस पॉलिसी का बेटा प्रीमियम भी देना पड़ेगा. एनुअली बताओ, एनुअली कितना प्रीमियम दे रहे हो? 3,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो एनुअली. कौन सी डेट को? 10th जून को. चलो बेटा करना शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आ जाओ सब. पहले ना डेबिट साइड पे लिखो 10th जून. कौन से ईयर में पॉलिसी ली थी? 2011 में. 10th जून 11. मेरी बात सुनना बेटा, मुझे एक बात बताओ, हमने प्रीमियम पे करा, क्या एंट्री बनाओगे प्रीमियम पे करने की? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश. कितना प्रीमियम पे करा बेटा? 3,000 का. अब सुनो बेटा, मेरे को बताओ मेथड क्या था? मेथड था बेटा, इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को क्या माना जाता है बेटा? एक्सपेंस. मतलब ये जो 3,000 का प्रीमियम आपने दिया है ना, इसे बेटा एक्सपेंस माना जाएगा. और क्योंकि एक्सपेंस है तो ये कहां जाएगा? पीएल की डेबिट साइड पे. कब जाएगा? ईयर एंड में, 31st दिसंबर 11 को. इसे पीएल में ट्रांसफर कर देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पीएल डेबिट होगा और प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा. लो बेटा, सिंपल ट्रीटमेंट था 2011 का. बताओ मेरे को, बात समझ आई?
समझ आया सबको? चलो, ये हो गया 2011 का ट्रीटमेंट। चलो एक काम करो, फिर से 10th जून 2012 को प्रीमियम पे करो। 10th जून 2012 को प्रीमियम पे करो। क्या एंट्री बनाओगे प्रीमियम पे करने की? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 3000। अच्छा, ये 3000 आपके बिजनेस का क्या है बेटा? एक्सपेंस है। तो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो पीएल डेबिट होगा, प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा 3000। लो बेटा, समझ आ रहा है सबको? चलो फिर से प्रीमियम पे करो अगले साल 10 जून 2013 को। प्रीमियम डेबिट टू कैश 3000। 3000। अच्छा, ये प्रीमियम बताओ आपके बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस है तो बेटा कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3000। ठीक है बेटा, करते जाओ करते जाओ। चलो, अगला साल कौन सा है? 10th जून 14। 10 जून 2014 फिर से प्रीमियम पे करो। जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू कैश 3000 रुपए। ये प्रीमियम आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। पीएल डेबिट होगा और प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बाय पीएल 3000। लो बच्चे, लो। अभी आगे मत करना, आगे मत करना। तो बताओ बेटा, 2015 2014 तक का ट्रीटमेंट हो गया। हमने कितने साल का प्रीमियम बेटा पे कर दिया? 4 साल का। हमने प्रीमियम क्या कर दिया पे? 2011 का, 12 का, 13 का, 14 का। अब करते हैं बात बेटा 15 की। अब बात सुनना ध्यान से। सबसे लास्ट लाइन पढ़ो बेटा। ब्लैक रिटायर्स ऑन 15th अप्रैल 15। अब मुझे ना एक बात बताना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा हमने 2014 तक का प्रीमियम हमने पे कर दिया है, ठीक है? 15 का प्रीमियम, 2015 का प्रीमियम कब जाना था? 10 जून 15 को जाना था। लेकिन हुआ क्या है बेटा, 10 जून आने से पहले ब्लैक रिटायर कर गया 15 अप्रैल 15 को। और बताए, कल मैंने आपको बताया था, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है बेटा, तो पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है बेटा। उस केस में फर्म पॉलिसी को सरेंडर कर देती है और इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या मिल जाती है बेटा? सरेंडर वैल्यू। बात समझना मेरी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाए, ठीक है, तो याद रखना पॉलिसी मैच्योर नहीं करेगी बेटा, पॉलिसी सरेंडर होगी। और उस केस में हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगी बेटे? सरेंडर वैल्यू मिलेगी। पक्का याद रखना। 2015 का प्रीमियम पे नहीं होगा। क्यों? प्रीमियम की डेट आने से पहले ब्लैक रिटायर कर गया। ब्लैक रिटायर करा तो पॉलिसी ही सरेंडर हो गई। अब जब पॉलिसी सरेंडर हो गई तो प्रीमियम किस बात का? बात समझ आई? चलो, अब बनाओ एक और लेजर अकाउंट बेटा, जेएलपी अकाउंट। जेएलपी अकाउंट, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना बेटा। अब मुझे बताओ, ब्लैक कब रिटायर किया था? 15 अप्रैल को। तो फर्म पॉलिसी को क्या कर देगी? सरेंडर। और इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू। चलो बेटा यहां पर लिखो 15 अप्रैल 15। ठीक है, अच्छा सुनो सुनो, एंट्री बना दें।
फर्म को सरेंडर वैल्यू मिल रही है, तो बेटा कैश का इनफ्लो हो रहा है, एंट्री क्या बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो यहां पर लिखोगे आप बाय कैश। ठीक है बेटा, क्या मिलेगी आपको इंश्योरेंस कंपनी से? क्या मिलेगी बेटा? सरेंडर वैल्यू। अब सुनना सुनना बेटा, अगर आपने पॉलिसी को 2015 में सरेंडर किया है ना, तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है 14 के एंड की। बात समझना, अगर 15 में सरेंडर किया है तो आपको जो सरेंडर वैल्यू मिलेगी वो 14 के एंड की मिलेगी। अगर 14 में सरेंडर किया है तो 13 के एंड की, 13 में सरेंडर किया है तो 12 के एंड की, 12 में सरेंडर किया है तो 11 के एंड की। पक्का? तो मुझे बताओ, 15 में सरेंडर किया है ना, तो सरेंडर वैल्यू कौन सी मिलेगी? 14 के एंड की। और लास्ट लाइन पढ़ोगे तो दे रखा था, द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31st December ऑफ वेरियस ईयर्स वाज एज फॉलोज। मुझे 14 के एंड की बताना, 3600। 3600। लो बेटा, आपको सरेंडर वैल्यू मिल गई 14 के एंड की। ठीक है, चलो अब ये अकाउंट बेटा क्लोज कैसे करना है, इसमें मैं आपसे ना एक बात पूछूंगा। लॉजिकल बात है बेटा, लॉजिकल बात। मुझे बताओ, ये जो सरेंडर वैल्यू का पैसा है 3600, ये बेटा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये सारा पैसा रिटायरिंग पार्टनर को मिल जाएगा, ब्लैक को, या ये तीनों में बटेगा? बेटा सोच के बोलना। ये जो 3600 रुपीज का अमाउंट आपको मिला है जेएलपी का, क्या ये सारा पैसा ब्लैक को मिल जाएगा या ये तीनों पार्टनर्स में बटेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सोचो बेटा। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये पैसा खाली ब्लैक को नहीं मिल सकता, प्रैक्टिकली बेटा पॉसिबल नहीं है। मुझे एक बात मैं आपसे पूछूंगा, मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात का जवाब दो, इस पॉलिसी का प्रीमियम प्रीमियम किसकी जेब से जाता था? ब्लैक की जेब से? नहीं, फर्म की जेब से जाता था। पक्का? और फर्म में कितने पार्टनर्स थे बेटा? 3 पार्टनर्स थे। इसका मतलब प्रीमियम का पैसा खाली ब्लैक की जेब से थोड़ी ना गया है, प्रीमियम का पैसा तीनों की जेब से गया है। तो जो पैसा मिलेगा वो खाली ब्लैक को बेटा कैसे मिल जाएगा? बाकी पार्टनर ब्लैक को सारा पैसा लेने क्यों देंगे? भाई बाकी पार्टनर्स ये नहीं कहेंगे कि जो प्रीमियम दिया था वो फर्म ने दिया था और फर्म में हम भी तो पार्टनर थे, तो प्रीमियम हमारी जेब से भी गया है, तो जो पैसा आएगा वो हमें भी तो मिलेगा। तो याद रखना, ये पैसा खाली ब्लैक को नहीं मिलता है, ये पैसा तीनों को मिलेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 2 रेड, व्हाइट और ब्लैक। तो 3600 को डिवाइड करो बेटा 5:3:2 में, 1800, 1080 और 720। लो बेटा, ये आपका अकाउंट हो गया टैली। बात समझ आई सबको? पहले मेरे को बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? पक्का? ये पता है, मैं आपको एक छोटी सी और बात बता रहा हूं, ये जो जेएलपी अकाउंट बना ना, ये बना है अगर ब्लैक का क्या हुआ है, रिटायरमेंट। अब मैं आपको बेटा एक जेएलपी अकाउंट और बना के बता रहा हूं, सपोज सपोज ब्लैक का रिटायरमेंट ना हुआ होता, ब्लैक की डेथ हुई होती, तो क्या चेंज होता? देखो जरा, बनाओ मेरे साथ साथ बेटा, एक जेएलपी अकाउंट बेटा और बना लो। वो है अगर ब्लैक की बेटा क्या हुई है, डेथ। चलो करते हैं। पहले लिखो 15 अप्रैल 15। अब सुनो, मेरे को बताओ, ब्लैक की सपोज सपोज ब्लैक की क्या हुई है, डेथ। तो उस केस में पॉलिसी, डेथ के केस में पॉलिसी मैच्योर कर जाएगी ना बेटा, और हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाएगी? मैच्योरिटी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू नहीं, मैच्योरिटी वैल्यू। फर्स्ट लाइन पढ़ना, मैच्योरिटी वैल्यू इस पॉलिसी की क्या थी? 50,000 रुपए।
तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 रुपए मिलेगा ब्लैक की डेथ पे। एंट्री बनाना पैसा मिलने की, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो बाय कैश 50,000। बात समझ आई सबको? पक्का? तुम डिफरेंस नोटिस किया? अगर ब्लैक का रिटायरमेंट हुआ है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी, अगर डेथ हुई है तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। और अपने आप बताओ बेटा, ये 50,000 रुपए जो मिला है ये सारा ब्लैक को मिल जाएगा? नहीं बेटा, ये तीनों को मिलेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये पैसा रेड, व्हाइट और ब्लैक तीनों को मिलेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 50,000 को बांट दो, 25,000 मिलेगा रेड को, 15,000 व्हाइट को और 10,000 ब्लैक को। $50,000। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं जिसमें बेटा कंफ्यूज मत खाना, मैंने यहाँ पर ब्लैक लिखा है, वैसे कायदे में ये पैसा ब्लैक को नहीं, ब्लैक के एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो आप ब्लैक एग्जीक्यूटर लिखना चाहो तो वो लिख लेना, ठीक है। खैर, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। ये पैसा वैसे ब्लैक को नहीं, ब्लैक के एग्जीक्यूटर को मिलेगा। मेरे को बताओ बेटा, डिफरेंस दोनों पॉइंट्स में क्लियर हुआ? अगर ब्लैक का रिटायरमेंट होता है तो मिलती है सरेंडर वैल्यू, और अगर ब्लैक की डेथ होती है तो मिलती है मैच्योरिटी वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मिले या मैच्योरिटी वैल्यू मिले, बटेगी तो बेटा सारे पार्टनर्स में ही। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सारे पार्टनर्स में क्यों? क्योंकि बेटा प्रीमियम जो गया था वो सब पार्टनर्स की जेब से गया था, तो जो पैसा आएगा वो एक में कैसे बट जाएगा? वो सब में बटेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो बच्चे कॉपी करो। केस 1 हमारा बेटा भी खत्म हुआ है। अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से जरा कॉपी कर लो। बेटा कर लिया सबने? चलो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं आज आपको ना इतना ही करा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं करा रहा हूँ। रीजन उसका बेटा पता क्या है? बाकी जो दोनों केस है ना, एक में जेएलपी को हम असेट मानते हैं और दूसरे में हम जेएलपी को असेट और लायबिलिटी दोनों मानते हैं। ये बेटा थोड़े लेंदी केसेस हैं, ये आज कवर नहीं हो पाएंगे, और मैं आपको दोनों बेटा एक ही लेक्चर में कवर कराना चाहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, डिफरेंसेस हम साथ साथ देखते रहें, ठीक है। तो ये दोनों केसेस बेटा, ये वाले दोनों, ये आज खत्म नहीं हो पाएंगे, लेंदी केसेस हैं दोनों, और मैं चाहता हूं एक ही लेक्चर में ये दोनों केस कवर हों, ठीक है, ताकि आपको दोनों केस में बेटा डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो ये दोनों केस मैं आज नहीं करा रहा हूं, ये दोनों केस मैं आपको कराऊंगा कल, ठीक है। पहले मुझे बताओ, जो फर्स्ट केस मैंने कराया बेटा आज, वो क्लियर हुआ सबको? दोनों केस हमारे कल कवर होंगे, ठीक है। क्या किया बेटा उस केस में हमने? बताओ। उस केस में जीएलपी प्रीमियम को क्या माना जाता है बेटा? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। अब याद रखना, अगर पार्टनर की रिटायरमेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगी सरेंडर वैल्यू, किस में बटेगी? सारे पार्टनर्स में बटेगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर की डेथ होती है तो पॉलिसी मैच्योर होगी, उस केस में आपको क्या मिलेगी? मैच्योरिटी वैल्यू, और वो मैच्योरिटी वैल्यू भी सारे पार्टनर्स में बटेगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है बच्चे। चलो कॉपी कर लो इसे, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। कल वाली क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी, उसमें हम दोनों पॉइंट्स हमारे डिस्कस करेंगे। चलो बच्चे कर लिया कॉपी सबने?
चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक्स।